Assalamu alaikum students. So today we are going to discuss the question number 4 of exercise 13.3. The question number 4 is saying, in the adjoining figure line L and M are parallel. Name the following pairs of angles. In the adjoining figure, that means this figure, it is being given L and M. L and M, these lines are parallel. You have to identify these pairs of angle. ये जो pair of angle है ये किस तरह के angle है, that is what we need to find out. Okay, तो हम चलो देखते हैं angle 2 and angle 8. Angle 2 and angle 8. So let's first of all identify where is angle 2. Over here we are seeing this one, angle 2 and angle 8. ये किस तरह के angle है बता सकते हैं आप? देखो पैरेलल अगर लाइन होती है ना, तो क्या होते हैं चार पेयर्स ऑफ एंगल बनते हैं और जिसमें से 3 पेयर्स ऑफ एंगल्स ऐसे होते हैं जो इक्वल होते हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये सारे इक्वल होते हैं. और एक बनते हैं को इंटीरियर एंगल जिनका सम 180 होता है. राइट, तो अब हम बात करते हैं एल और एम जब अगर पैरेलल हैं तो 2 और 8 किस तरह के एंगल होंगे. 2 जो है वो लाइन एल के नीचे की तरफ बन रहा है. ठीक उसी तरह से एंगल 8 जो है वो एम के नीचे की तरफ, और दोनों एक साइड में बन रहे हैं. जब दोनों एंगल एक ही साइड में एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में कह लो या फिर हम क्या कह सकते हैं, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, तो ये दोनों नीचे की तरफ ही बन रहे हैं. सो इन दिस केस दिस एंगल 2 एंड एंगल 8 विल बी नोन एज टू बी द एग्जैक्टली करस्पॉन्डिंग angles. Okay, next angle 3 and angle 7. Where are these angle 3 and angle 7? Let's see that. Over here we have angle 3 and angle 7. अब देखो दोनों एंगल्स जो हैं वो कहाँ बन रहे हैं. एक L पर है नीचे की तरफ और एक M पर है ऊपर की तरफ. दोनों कहाँ पर है, अंदर की तरफ बन रहे हैं. अंदर की तरफ बन रहे हैं तो समथिंग शुड बी इंटीरियर, है ना, कुछ तो इंटीरियर होगा. हाँ, ये करस्पॉन्डिंग होते कब, अगर दोनों एंगल या तो नीचे की होते या तो दोनों एंगल ऊपर के होते. मतलब अगर एंगल 3 है नीचे की तरफ तो यहाँ पे एंगल 5 लिया जाता जो कि नीचे की तरफ होता, तब तो ये करस्पॉन्डिंग होते हैं. लेकिन यहाँ पे 3 और 7 जो कि दोनों अंदर की तरफ है, पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ एक ही तरफ पे बनने वाले एंगल है, एक ही साइड पे बनने वाले एंगल हैं, तो उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, वी नोन एज को इंटीरियर एंगल. एंगल विच आर फॉर्मिंग ऑन टू द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड इंटीरियर टू द पैरेलल लाइंस आर नोन एज टू बी द को इंटीरियर एंगल. And the sum of these two angles will always be 180 degree. Now moving on to the question number 4, this C part, angle 4 and angle 6. Where is angle 4? Over here. ये रहा आपका angle 4 और फिर क्या है angle 6. ये रहा आपका angle 6. Now as you can see angle 4 and angle 6, one is onto the line L, one is onto the line M, and both the angles are onto the upper side of the lines, right? Onto the upper sides of the parallel sides, parallel lines. So that means these angles are corresponding angles. Now next is angle 1 and angle 7. Again this is angle 1 and this is angle 7. What we are seeing over here, again angle 1 and angle 7, they both are being made onto the upper side of the parallel line L and M. Hence these angles are known as to be the corresponding angles. Okay, so that was the question number 4 for you.